हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 2 मई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में श्रमिकों के महत्व और योगदान की सराहना करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है। भारत में पहली बार ये दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने मनाया था चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई को उस वक्त बोला जाता था मद्रास। तो मद्रास में जो है इस मतलब ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। 1 मई को हर साल इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो कि सबसे बड़ा संगठन है श्रमिकों के लिए, ठीक है, श्रमिकों के हित में जो है ये कई नियम कानून बनाता है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की कि अप्रैल 2020 में स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री विजेता हेमा भार्ली का निधन हो गया। वे किस राज्य से थी? हेमा भार्ली किस राज्य से थी, ये हमको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि असम। अभी रिसेंटली असम की बहुत फेमस सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी पद्मश्री विजेता हेमा भालनी का निधन हो गया 101 वर्ष की आयु में। ठीक है, असम की रहने वाली थी ये। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में जो है इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उस आंदोलन की ये प्रमुख नेताओं में शामिल हो गई थी। 2005 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए और समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके सशक्तिकरण के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। असम की बात कर लेते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर है। जिले हैं असम में 33। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 126 सीटें, राज्यसभा के लिए 7 और लोकसभा के लिए 14 सीटें हैं असम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने के लिए मेरू कैब के साथ समझौता किया है? अभी रिसेंटली मेरू कैब के साथ समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो समझौता है इसके तहत फ्लिपकार्ट मेरू कैब के साथ मिलकर बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर और हैदराबाद में लोगों के घर तक जो है आवश्यक जो वस्तुएँ हैं उनको पहुँचाने का काम करेगा। ठीक है, तो मेरू कैब जैसे ओला उबर कैब सेवा है ना, उसी तरीके की ये कैब सेवा है जो कि यहाँ बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर और हैदराबाद में चलती है। तो इसने जो है समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ, ठीक है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी होम डिलीवरी करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 1 मई को महाराष्ट्र गुजरात दिवस मनाया गया। हमको बताना है कि महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, जो आधुनिक जो महाराष्ट्र है उसका गठन कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 1960 में। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था और इसके अलावा गुजरात का भी गठन हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 मई 1960 को जो बॉम्बे था उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया, जिसमें मराठी भाषा बोलने वाले लोगों को महाराष्ट्र में रखा गया और जो गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे उनको गुजरात भेज दिया गया। मतलब एक तरीके से महाराष्ट्र बॉम्बे को 2 हिस्सों में जो है यहाँ पर तोड़ा गया। जो बॉम्बे का जब 2 हिस्से हुए तो एक तो हो गया महाराष्ट्री भाषा वालों के लिए और दूसरा हो गया गुजराती भाषा वालों के लिए। तो जो गुजराती भाषा वालों के लिए था उसको बोला गया गुजरात और जो महाराष्ट्री थे उनको बोला गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ से याद रखिएगा। 1 मई को मनाया गया अभी महाराष्ट्र दिवस, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि अप्रैल 2020 में मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि जापान ने। अभी रिसेंटली जापान ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। ये जो सम्मान है ये इनको भारत और जापान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। तो बेसिकली ये जो सम्मान है जो कि जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये सम्मान जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण, कल्याण और इस क्षेत्र में मतलब बहुत सी जो लोग उपलब्धि हासिल करते हैं इन सभी क्षेत्रों में, उन लोगों को जो है ये सम्मान दिया जाता है। तो ये जो सम्मान है ये दिया गया है थंगजाम धबाली सिंह को,
ठीक है। जापान सरकार की तरफ से ये सम्मान दिया जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है येन, प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के अप्रैल 2020 में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? सो चुन्नी गोस्वामी का संबंध था फुटबॉल से। हालांकि ये क्रिकेटर भी थे लेकिन ये बहुत फेमस फुटबॉलर थे और भारतीय टीम के ये जो है कैप्टन भी रह चुके थे, ठीक है, फुटबॉल टीम के। 1960 में एशियाई खेलों में भारत ने जब स्वर्ण पदक जीता था तो उसमें जो है ये कप्तान थे भारतीय टीम के। इसके अलावा 1964 में एशिया कप में जो है इन्होंने भारत को उप विजेता बनाया था, तो याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने मतलब पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे तो इन्होंने बंगाल के लिए जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच भी खेला था। तो क्रिकेट के साथ साथ मतलब फुटबॉलर के साथ साथ एक फेमस क्रिकेटर भी थे, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि हाल ही में गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? गूगल पे इंडिया का सलाहकार बनाया गया है शिखा शर्मा को, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ से बिल्कुल सही है। आप सभी लोग गूगल पे से वाकिफ़ होंगे, आप सभी लोग के मोबाइल में, मैक्सिमम लोग के मोबाइल में होगा ये। तो ये जो गूगल पे इंडिया काम करता है इसी के जो सलाहकार बनाई गई हैं वो शिखा शर्मा बनाई गई। इससे पहले ये आईसीआईसी बैंक में भी काम कर चुकी हैं और आईसीआईसी बैंक में काम करने के बाद ये एक्सिस बैंक की सीईओ भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये बनी है गूगल पे इंडिया की सलाहकार शिखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ किया है? ठीक है, विकास अभय नामक जो ऋण योजना है वो अभी रिसेंटली कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के जो व्यापारी हैं, ठीक है, व्यवसायिक हैं, उनके लिए ये लोन ये मतलब जो ये योजना है ये शुरू की गई है, ठीक है। एक लोन योजना है जिसके तहत 1 लाख रुपए तक का जो है ऋण लिया जा सकता है और इसमें किसी तरीके की आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, साथ में 36 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा इस ऋण को वापस करने के लिए, चुकाने के लिए, ठीक है। तो जो छोटे मोटे जो व्यवसायिक हैं जिनका धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया है कोरोना वायरस महामारी के चलते, उनको ये ऋण दिया जाएगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं पी गोपी कृष्ण। याद रखिएगा, कर्नाटक बैंक अलग है और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ये अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin नामक अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि फीफा ने। अभी रिसेंटली फुटबॉल की जो सर्वोच्च संस्था है फीफा उसने जो है जो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं दुनिया भर के, उनके लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है #WeWillWin, ठीक है। तो इसमें फीफा जो फुटबॉल के जो फेमस जो फुटबॉलर हैं उनके साथ मिलकर मतलब वीडियो बनाए गए हैं और उन वीडियो संदेश में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी सराहना की गई है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाने वाले काले चावल जिसे चाक हाको भी कहा जाता है को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि मणिपुर में। अभी रिसेंटली मणिपुर के काले चावल जिसको कि चाक हाओ है ये, ठीक है, यहाँ पर भी हाओ कर लीजिएगा, चाक हाओ चावल जो है उसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। मुख्यतः मणिपुर में इसकी जो है फसल की जाती है। इसके अलावा गोरखपुर का जो टेरिकोटा है उसको भी जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। जीआई टैग से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आई बटन पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर से देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है क्या होता है जीआई टैग और मतलब वगैरह वगैरह सभी कुछ जानकारी आपको दे रखी है। चाक हाओ की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सुगंधित चावल होता है और मुख्यतः इसका उपयोग चिकित्सीय प्रणाली में किया जाता है, खास करके कैंसर जैसी बीमारियों में जो है कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। तो इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा जो गोरखपुर का जो टेरिकोटा है ये सदियों पुरानी कला है और इसमें जो कलाकार होते हैं स्थानीय कलाकार वो अपने हाथों से घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल इन सब की कलाकृतियाँ बनाते हैं, आकृति बनाते हैं और उसमें दुनिया भर के मतलब अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हाथों से ये कारीगरी करी जाती है। तो याद रखिएगा, गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जो टेरिकोटा है उसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में रामायण दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया। इस कार्यक्रम को किसके द्वारा लिखा गया था? कार्यक्रम को किसके द्वारा लिखा गया था, ये हमसे पूछ रहा। तो कार्यक्रम को लिखा गया था रामानंद सागर के द्वारा। ठीक है, रामानंद सागर ने इस कार्यक्रम को लिखा था और इस कार्यक्रम का निर्देशन किया था। तो अभी जो है ये जो कार्यक्रम है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन गया। 16 अप्रैल को इसने एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें एक ही दिन में एक ही टाइम पे मतलब 77 मिलियन लोगों ने एक शो देखा। ठीक है, तो याद रखिएगा 78 जो है टोटल इसमें एपिसोड थे इस रामायण में, जिस रामायण की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आजकल दूरदर्शन पे आ रही है। तो 78 जो है इसमें शो थे, जिस जो कि खास करके वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास का जो रामचरितमानस था उस पे जो है ये पूरी की पूरी कथा आधारित है, ये शो आधारित है। पहली बार 1987 और 1988 में इसका प्रकाशन किया गया था, यानी कि जब पहली बार ये टीवी पे आया था तो 1987 में ये टीवी पे आया था और उसके बाद कई बार जो है इसका प्रकाशन किया गया है। लास्ट टाइम 2015 में किया गया था और उसके बाद अभी फिर से जो है लॉकडाउन के दरमियान 2020 में इसका एक बार फिर से यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। लॉकडाउन के दरमियान छत्तीसगढ़ ने 18.52 लाख लोगों को इस योजना के द्वारा मतलब जो है उनको रोज़गार उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा जो अगर हम पूरे देश भर से अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 24% मतलब टोटल जो इस योजना के द्वारा जो रोज़गार दिए गए हैं उसमें जो 24% जो रोज़गार है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिले, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को रोज़गार दिया गया है इस योजना के तहत। और दूसरे नंबर पे इसमें राजस्थान है जहाँ पर 10 लाख और 69,000 जो है लोगों को 79,000 लोगों को जो है रोज़गार दिया गया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे इसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख लोगों को रोज़गार मिला है इस योजना के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके लिए कल के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आपके लिए प्रश्न था कि अप्रैल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में किसकी नियुक्ति की है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला था, यानी कि मनीषा सिंह। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। साथ में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो आपके लिए आज का प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत पर फ्रीज कर दिया है? तो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।